एक प्रोफेसर 23 लाख रुपया जो तनख्वाह उन्होंने पढ़ाने के लिए एक कॉलेज में ली वापस करना चाहते हैं। और आपको जानकर हैरत होगी कि जिस ज़माने में, जिस दौर में लोग चाहते हैं कि उन्हें स्कूल में पढ़ाना ना पड़े, लोग चाहते हैं कि उन्हें दूर दराज इलाकों में जाकर स्कूलों में पढ़ाना ना पड़े, कॉलेजों में पढ़ाना ना पड़े और वो शहरों के आसपास रहें, इसी दौर में, इसी ज़माने में प्रोफेसर ललन कुमार, जिन्हें दिल्ली हिंदू कॉलेज से 2015 में एकेडमिक एक्सीलेंस का अवार्ड मिला है और जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल की, उसके बाद एमफिल की और उसके बाद डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, और काबिल तरीन शख्स को जब असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी हिंदी विभाग में गवर्नमेंट फंडेड नीतीश्वर महाविद्यालय में मिली, बिहार के मुजफ्फरनगर जिला में यह महाविद्यालय है, तो कुमार ने एक चिट्ठी लिखी है वाइस चांसलर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी को चिट्ठी लिखी, ये जो यूनिवर्सिटी है, इसी यूनिवर्सिटी के अंदर नीतीश्वर महाविद्यालय ऑपरेट करता है। उसमें उन्होंने इच्छा जाहिर की है, यूनिवर्सिटी के कुलपति को यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को ये चिट्ठी लिखी है और उन्हें ये कहा गया है कि जो तनख्वाह उन्हें वक्तन फवक्तन दी गई है, जब से उन्होंने सितंबर 2019 से, जब से वो इस कॉलेज में उन्होंने ज्वाइन किया है, आज के दिन तक ये लगभग 23 लाख के करीब करीब बनती है, वो तनख्वाह वो वापस करना चाहते हैं। और वजह क्या है? 5 जुलाई 2022 को उन्होंने चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में वो लिखते हैं कि मेरी क्लास में अटेंडेंस लगभग 0 है ही नहीं। मैं जो मेरा काम अध्यापक का था, पढ़ाने का जो काम था, वो नहीं कर पा रहा हूं। हालांकि मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ाऊं, मैं भारत का भविष्य बनाने में मददगार साबित हूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूं। और उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने बड़ी बार गुजारिश की, कहा कि मुझे किसी और कॉलेज में ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत दुखी हैं नीतीश्वर महाविद्यालय से, जिस नीतीश्वर महाविद्यालय में पढ़ाने के लिए वो गए हैं, लेकिन वो पढ़ने वाले वहां पर नहीं आते, स्टूडेंट्स वहां पर नहीं आते। ललन कुमार के मुताबिक जब वो स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि आप क्लास में क्यों नहीं आते, तो कुछ कहते हैं कि वो बहुत दूर रहते हैं, महाविद्यालय पहुंचना उनके लिए मुश्किल है, और बाकी तमाम लोग कहते हैं कि हम तो कोचिंग इंस्टीट्यूट चले जाते हैं, तो हमें कॉलेज आने की जरूरत क्या है। और इनमें से कई बच्चों ने इनको यह भी कहा कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो बिहार छोड़कर बिहार से बाहर जाना चाहेंगे। बिहार में 17 के करीब करीब ऐसे महाविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, जिन कॉलेजेस में महाविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटीज के होने के बावजूद स्थिति क्या है वो आपके सामने है। और उसके बाद जब ये चिट्ठी वाइस चांसलर तक पहुंची, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तक पहुंची, तो वाइस चांसलर HP पांडे ने ललन कुमार को यह कहा कि कमेटी को देखना पड़ेगा कि क्या हम आपकी ये तनख्वाह जो आपने ली है, क्या हम वापस ले भी सकते हैं किसी कानून के तहत या नहीं ले सकते हैं। यानी एक सरकारी कर्मचारी होकर अगर आप तनख्वाह लेते हैं, उसका कानून तो है, लेकिन अगर आप तनख्वाह वापस करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, जब आप वापस करेंगे तो वो भी किसी हेड में वापस करेंगे, तो किस हेड में वापस हो सकती है तनख्वाह, कैसे हो सकती है, उस पर एक कमेटी बनी है। यह भी कहा गया कि वो दुखी हैं। दुखी किस चीज से हैं ललन कुमार? इस चीज से कि मेरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं और मैं उससे बहुत दुखी हूं, बहुत गंभीर हूं मैं इसको लेकर। और उन्होंने ये कहा कि इस मामले में जब वाइस चांसलर को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि यह अगर हो रहा है तो इसमें मैं एक कमेटी बनाऊंगा और मालूम करने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार वजह क्या है, स्टूडेंट्स क्लास में क्यों नहीं आते। उसके बाद जो महाविद्यालय, नीतीश्वर महाविद्यालय के प्रिंसिपल हैं मनोज कुमार, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे लोकल मीडिया से इस चीज के बारे में पता चला और उन्होंने कहा कि इस मामले में ये यूनिवर्सिटी का काम है, यूनिवर्सिटी देखे कि आखिरकार हुआ क्या है। उन्होंने कहा कि मेरे कॉलेज में लगभग 100 के करीब करीब स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। जब से मैंने ज्वाइन किया हुआ 2 से 3 स्टूडेंट्स जो हैं वही आते हैं क्लास में, और इसे क्लास कहा नहीं जा सकता। यानी पढ़ने के लिए कुल 1, 2 या 3 स्टूडेंट्स आते हैं, कभी क्लास में 1 स्टूडेंट है, कभी क्लास में 3 स्टूडेंट है, इससे ज्यादा स्टूडेंट्स आते नहीं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने कोशिश की कि इनके माता पिता से बात करूं, उनसे कहूं कि
यहां पर एक सरकारी कॉलेज है, इस कॉलेज में महाविद्यालय है, आप इसमें अपने बच्चों को भेज सकते हैं। उन्होंने कहा इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कोशिशें अनथक की और यह भी कहा कि बहुत सारे जो माता पिता थे उन्होंने मुझे डांटा और कहा कि आपको हमारे बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप शुरू किया ताकि उनको क्लास में आने के लिए प्रेरित कर सकूं, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप बताइए, जब मैं पढ़ा ही नहीं सकता हूं जो दिल्ली में मैंने पढ़ा है, तो मुझे बताइए इस महाविद्यालय में मेरे होने का फायदा क्या? और जो मैं तनख्वाह ले रहा हूं उस तनख्वाह को लेने का कोई औचित्य ही नहीं बनता, कोई रीजन ही नहीं है, मैं क्यों तनख्वाह लूं? अब मामला यह है कि आखिरकार क्या वजह है, क्यों ऐसी स्थिति वहां पर बनी है, क्यों नहीं आते बच्चे क्लास में? अब जब से ये चिट्ठी आई है ललन कुमार की, इस चिट्ठी के आने के बाद बहुत सारे लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि स्टूडेंट्स ट्यूशन सेंटरों में अपना वक्त बिताना ज्यादा पसंद करते हैं और क्लासरूम में आना ठीक नहीं लगता। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों से जब बात हुई तो हर आदमी ने अपनी अपनी राय इस पर रखी, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जहां हम देखते हैं कि टीचिंग फ्रेटर्निटी, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जो ही टीचर्स और मास्टरों की, लेक्चररों की ट्रांसफरें होती हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कॉलेजेस में जो पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी ट्रांसफर्स होती हैं, तो आप हंगामा देखते हैं, जबरदस्त हंगामा होता है, जबरदस्त शोर होता है कि जनाब आपने मुझे बहुत दूर ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने का तरीका ठीक नहीं है, जिस तरीके से आपने ट्रांसफर की है, जिन जिन इलाकों में आपने हमें भेजा है, ये इलाके हमारे घर से काफी दूर हैं। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि जनाब मुझे फलां तकलीफ है, मुझे फलां तकलीफ है, मैं बीमार हूं काफी टाइम से, इतना दूर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं इतनी दूर जाकर पढ़ा नहीं सकता। सरकारी स्कूलों के परफॉर्मेंस की भी अगर बात करें तो 11वीं 12वीं के अलावा निचली क्लासेस में जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अब जाकर कुछ परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी ओवरऑल सूरत हाल कुछ ठीक नहीं है। हालांकि स्कूलों में, खासकर हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ाने वाले जो उसातिज़ा किराम हैं वो हाईली क्वालिफाइड पीएचडी करके बच्चे हैं जो इन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इतने काबिल, इतने लायक बच्चे जब इन स्कूलों में पढ़ाते हैं तो आप सोचिए इन स्कूलों का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इन स्कूलों में पढ़ाई का लेवल क्या होना चाहिए। ये सब कुछ होने के बावजूद ये तमाम टीचर्स भी जो अलग अलग सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को 10वीं तक तो कम से कम चाहते हैं कि इनके बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ें, उन बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। 10वीं और 12वीं में, 10वीं और 11वीं 12वीं इन 3 क्लासेस में बच्चों को इसलिए सरकारी स्कूलों में डाला जाता है ताकि उन्हें अटेंडेंस की दिक्कत ना आए और वो आराम से अपनी ट्यूशन पढ़ सकें और एमबीबीएस के लिए और आने वाले वक्त में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए तैयारी कर सकें। और यहां तक जम्मू कश्मीर में हालात हैं कि कोटा में बच्चे पढ़ रहे होते हैं और उनकी एडमिशनें यहां पर सरकारी स्कूलों में होती हैं। सरकारी स्कूल फेवरेट डेस्टिनेशन है तमाम लोगों का, लेकिन 10वीं करने के बाद 10वीं तक सरकारी स्कूल नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना है, जबकि बहुत काबिल लायक स्टाफ जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाता है। सिलेक्शन का आप सारे का सारा प्रोसेस जानते हैं कि एसएसआरबी के थ्रू सिलेक्ट होकर टीचर आते हैं, इसी तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए लेक्चरर्स आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, लेकिन ना लेक्चरर दूर जाने के लिए तैयार हैं, ना प्रोफेसर्स दूर जाने के लिए तैयार हैं, ना असिस्टेंट प्रोफेसर्स दूर जाने के लिए तैयार हैं। मास्टर टीचर भी अपने इलाके, अपने गांव, अपनी लोकेलिटी से ज्यादा दूर जाकर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। इसी के बीच में खबर ये कि 23 लाख रुपया जो तनख्वाह ली थी एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने, ललन कुमार नाम है इनका, बिहार के हैं, ये कहते हैं कि मेरे ये 23 लाख रुपए वापस ले लीजिए, क्योंकि ये 23 लाख रुपया जो मुझे दिया गया है मैं इसे डिजर्व नहीं करता, क्योंकि ये 23 लाख रुपया जिन बच्चों को मुझे पढ़ाने के लिए दिया गया है, जब वो मेरी क्लास में आए ही नहीं, उन्होंने मुझसे पढ़ा ही नहीं, तो बताइए मैंने तनख्वाह किस चीज की ली। क्या इस तरह के लोग आज आपको कहीं दिखते हैं जो तैयार हैं? एक टीचर के बारे में मैंने सुना था, वो जिस स्कूल में पढ़ाते थे बीच में नमाज का वक्त आता था, वो नमाज के वक्त के लिए स्कूल से चले जाते थे और जितना वक्त वो नमाज में लगाते थे, जब महीना खत्म होता तो वो उतने घंटे अपनी नौकरी, अपनी मुलाजमत में से टोटल करते थे। उन घंटों की जो तनख्वाह बनती थी वो तनख्वाह सरकारी खजाने में वापस किया करते थे।
ऐसे लोग जम्मू कश्मीर में भी हुए हैं और देश के विभिन्न भागों में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। लेकिन लल्लन कुमार ने एक मिसाल दी है। लेकिन अब ये देखना है कि जो वाइस चांसलर हैं इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अब क्या करते हैं। क्या लल्लन कुमार की जो 23 लाख रुपया तनख्वाह उन्होंने वापस की है, क्या वो उसको कबूलेंगे? और दूसरा ये, क्या हमको जम्मू कश्मीर से भी ऐसी कोई मिसाल मिलेगी जिस मिसाल में टीचर ये कहें, मास्टर ये कहें, लेक्चरर ये कहें, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ये कहें कि जनाब हम जिस स्कूल में पढ़ाने के लिए गए थे, स्टूडेंट तो 12, 16 या 28 या 30 थे, हम टीचर बहुत ज्यादा थे, हमें पढ़ाने का मौका बच्चों को नहीं मिला, इसलिए हम अपनी तनख्वाह वापस करते हैं। अगर ऐसा जम्मू कश्मीर में होगा, खबर बनेगी, आप तक जरूर पहुंचाएंगे।